नमस्कार दोस्तों दो कॉलम के बीच अगर 18 फीट डिस्टेंस है तो बीम का क्या साइज देंगे, साथ ही कॉलम का क्या साइज देंगे, कॉलम का क्या डेप्थ देंगे फाउंडेशन का कॉलम का, और साथ ही उसमें सरिया क्या देंगे, ये सब कुछ इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आपको बता दूं कि जब भी कभी आप घर बनाते हैं तो यहीं पे लोग आकर अटक जाते हैं। अगर कॉलम से कॉलम डिस्टेंस 10 फीट 12 फीट है तो लोग उतना सोचते नहीं है, सरिया देते हैं। लेकिन 18 फीट डिस्टेंस हो गया तब क्या करें, कितना डायमीटर का सरिया दें, कॉलम का क्या साइज रहेगा, फाउंडेशन क्या डेप्थ रहेगा। तो आज का इस वीडियो एक प्रोजेक्ट पे हम जो काम कर रहे हैं उसका हम लाइव एग्जांपल दिखाएंगे। तो उस प्रोजेक्ट के अनुसार जो डिजाइन ड्राइंग है, नंबर ऑफ फ्लोर, जैसे कि कितना फ्लोर का ये घर बन रहा है, और उसके हिसाब से कॉलम का साइज और बीम का साइज रहेगा। और ये भी आपको ये भी पता चलेगा कि भाई बीच में सरिया बीम देना है कि नहीं देना है। अब 18 फीट का इतना बड़ा स्पैन है, बीच में एक बीम होगा या नहीं होगा, सब क्लियर होगा। तो हम यहां बात कर रहे हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। और आज जो हम यहाँ पे टॉपिक आपको कवर करेंगे यहाँ पे वो ये है कॉलम एंड बीम का डिटेल को लेकर के। हाउस प्लान जो यहाँ पे आपको दिखाएंगे, नंबर ऑफ फ्लोर्स, कितना फ्लोर्स के लिए बन रहा है, कॉलम साइज एंड स्टील डिटेल, बीम साइज एंड स्टील डिटेल, बीम इन सेंटर होगा कि नहीं होगा, योर वर्क आपने कैसे किया, कंक्लूजन पे चलेंगे। सबसे पहले कॉलम एंड बीम डिटेल के बारे में बताएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 10 फीट का डिस्टेंस है वहां पे कॉलम का साइज अलग होगा, जो 18 फीट का डिस्टेंस है वहां पे कॉलम का साइज और बीम का साइज और स्टील डिटेल अलग होगा। ये तो आप क्लियर है पूरा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आप ये प्लान देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो है 15 फीट से अंदर ही है। लेकिन जब हम ये चारों 1 2 3 4 इस चारों कॉलम की बात करते हैं और इस कॉलम का यहां से यहां तक डिस्टेंस की बात करते हैं, ये 17 फीट से लेकर के 18 फीट तक जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका जो है वो बेसिक 18 फीट हो गया है। तो कॉलम का साइज जैसे यहाँ देखिए छोटा है, यहाँ बड़ा है। और बीम की डिटेल की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे बीम की भी साइज देखेंगे, अलग सा डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब कि RB1 यहाँ पे दिया हुआ है और इधर क्या RB2 है। जो कम डिस्टेंस में है उसका कुछ कम रहा, और जो ज्यादा डिस्टेंस में है उसका बीम का साइज जो है डिफरेंट हो गया। आज हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि इसको हमने किस हिसाब से लिया। RB1 की हम बात कर रहे थे ना, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं बीम साइज पे डिटेल चलेंगे, उससे पहले जो है हम फाउंडेशन पे चलते हैं। पहले कॉलम फाउंडेशन बना ले तो उस जगह का जो कॉलम का डिटेल होगा जरा देखिएगा। कॉलम का जो है फाउंडेशन अगर हम साइज की बात करें 5 फीट बाय 6 फीट है, ठीक है। 5 फीट बाय 6 फीट का फाउंडेशन है। डेप्थ भी मेरा कितना है, 6 फीट है, जरा ध्यान दीजिएगा। और फुटिंग जाली जो देंगे 12 mm का 5 इंची सेंटर, इतना तो क्लियर है ना आप। और अब कॉलम में जो सरिया होगा जरा ध्यान दीजिएगा, और ये जो है 3 मंजिल के लिए तैयार हो रहा है ये घर G+2 के हिसाब से। तो उसके हिसाब से इसका डेप्थ 6 फीट सिर्फ इसी कॉलम के लिए, अदरवाइज और के लिए 5 फीट है, इसका 6 फीट। और जो है यहाँ पे देखिए 9 बाय 15 का कॉलम का साइज, 9 इंची बाय 15 इंची कॉलम का साइज है, जिसमें 4 पीस 16 mm का सरिया लगा है और 2 पीस 12 mm का सरिया लगा है और 8 mm का स्टेप लगा है, जो कि 6 इंची सेंटर है। हुआ क्लियर। अगर हम इस कॉलम की बात करें, कॉलम का टॉप व्यू अगर हम देखेंगे तो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4 पीस 16 mm का, तो चारों कोना में 4 पीस लगेगा। और ये 9 इंची बाय 15 इंची का
और हाँ 12 mm का 2 पीस बीच में रहा, और ये यहाँ पे आपका जो है स्टीरअप रहा, जो कि आपका जो है 8 mm का सरिया 6 इंची पे आपका ये रहा। यहाँ तक तो ठीक है ना, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? आप कुछ इस तरीके से ट्रेपेजाइल फुटिंग देख सकते हैं, किस हिसाब से पैटर्न बना हुआ। 9 बाय 15 इंची का आपका ये कॉलम का साइज, और 5 फीट बाय 6 फीट फुटिंग का साइज, और जो है फुटिंग का जो है रहेगा आपका हाइट जो है 2 फीट रहेगा, जिसमें जो 6 इंच यहाँ तक ढलाई होगा और 1.5 फीट का स्लोप होगा। क्लियर यहाँ पे? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको जो है, तो ये चारों कॉलम का जो है अलग साइज, और सबका कॉलम का साइज 9 इंची बाय 12 इंची है। देखिए सॉरी 9 इंची बाय 12 इंची है, और 12 mm का 6 पीस सरिया लगा है, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़े हम बीम डिटेल में चलते हैं। बीम में क्या सरिया देंगे? बीम की अगर बात करें, बीम में क्या होता है कि 4 गो सरिया रहता है ना चारों कोना में, 1 2 3 4 सरिया चारों कोना में है, वो कितना रहेगा? 16 mm का रहेगा। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा? 16 mm TMT टॉप, 2 टॉप में, दो पीस 16 mm टॉप में, 2 पीस 16 mm बॉटम में, 2 बॉटम में आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। और ये बीम का साइज है 9 इंची बाय 18 इंची। अब 9 बाय 18 इंची में बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई 9 बाय 18 इंची है तो क्या उसमें छत का अलग से रहेगा क्या? हाँ, अलग से बिल्कुल नहीं रहेगा, इसमें छत इंक्लूड रहेगा। मतलब ये हो गया कि 9 बाय 18 का जो मेरा बीम साइज था, जिसमें 5 इंची छत में चला गया, थिकनेस जो 5 इंची छत था, और 13 इंची मेरा क्या हुआ? लटक में रहा। इतना आपको नीचे दिखेगा छत के नीचे, तो इंक्लूडेड रहता है बीम का साइज छत के साथ, ना कि अलग अलग रहता है। नहीं तो बहुत लोग को बोलते हैं कि 9 बाय 12 का बीम दे दो 12 इंची का, और छत का थिकनेस 5 इंची। वो लोग क्या करता है, 9 बाय 12 के नीचे बीम देता है, ऊपर में छत कर देता है। ये गलत है। ये जो रहेगा यहाँ पे जो लटक रहेगा इसके साथ रहेगा, तो 9 बाय अगर 12 है तो यहाँ पे जो है आपका 7 इंची नीचे लटक के देखेगा। उसी तरह यहाँ पे जो है 9 बाय 18 है, 13 इंची लटक है, 5 इंच थिकनेस में गया हुआ छत में। तो 2 पीस 16 का नीचे, 2 पीस 16 का ऊपर, और 2 पीस TMT CRK लिखा हुआ है। क्रैंक तो पॉसिबल नहीं होता है देने के लिए। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा बीम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टॉप में L/4 तक दे देते हैं, इधर भी L/4 तक दे देते हैं, और बॉटम में जो है दोनों साइड से L/6 माइनस कर देते हैं। पहले इसी को लोग क्या करते थे, क्रैंक देते थे, जो कि क्रैंक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कर्टेल प्रोवाइड करते हैं बीम में भी। छत में तो क्रैंक देना आसान है। यहाँ पे L/4 फेस से, इधर L/4 पे इधर रहा, नीचे जो है L/6 माइनस होगा, इधर जो है L/6 माइनस होगा। ठीक है, ये रहा। तो इतना क्लियर। अब लेंथ L/6 क्या हुआ? लेंथ का बाय 4 और लेंथ का बाय 4, जितना आपका मान लें कि 18 फीट है, 18 फीट बाय 4 फीट बाय 4 जितना बच हुआ, उस तरह जो है 18 फीट बाय 6 फीट जितना बचा। तो उसके बाद एक और चीज यहाँ पे आपको देखना है, फेस बार, जिसको पेट में बार बोलते हैं, बहुत लोग आम भाषा में बोलेंगे। तो 2 पीस 12 mm का देना फेस में भी। टोटल नंबर ऑफ स्टील की बात कर दिए, ये 4 मेन बार 16 mm का, 2 एक्स्ट्रा बार 12 mm का, तो 4 2 6 हो गया, और 2 गो एक्स्ट्रा पेट में बार, फेस बार 8 बार, 4 16 का, 4 12 का, जिसमें से एक्स्ट्रा जो है कर्टेल रहेगा, और जो फेस में रहेगा बार वो पूरा कंटिन्यू रहेगा। और रिंग जो बनेगा 8 mm का सिंगल रिंग, 6 इंची सेंटर रहेगा। ये क्लियर हुआ? तो ये है, अगर 2 कॉलम के बीच 18 फीट का डिस्टेंस है तब स्टील डिटेल। और ये जो है 18 फीट नहीं, हम यहाँ पे 16 से लेकर के 18 फीट तक का बात कर रहे हैं। ठीक है,
16 फीट से 18 फीट का डिस्टेंस का वाला कॉलम है, तब आपको इस तरीके से देना है। तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस कॉलम से लेकर के इस कॉलम से लेकर के इस कॉलम तक का डिस्टेंस 16 फीट 8 इंची है, और ये 18 फीट तक यही काम करे। अब जो एक सवाल यहाँ पे आता है, जो मैंने आपसे पूछा था, आपको यहाँ टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ फ्लोर बता दिया, G+2 का है ये। कॉलम साइज स्लिट मतलब बीम सेंटर, बीम इन सेंटर क्या दे सकते हैं, देना है, जरूरत पड़ेगा क्या। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका बीच में बाथरूम है तो आप आराम से एक जो है यहाँ तो आ ही गया 11 फीट 7 इंची में एक तो बीम आ ही गया। यहाँ पे एक टॉयलेट है तो यहाँ काम बन गया। लेकिन वहाँ पे जो है बीम जो है कम साइज कर देंगे, RB1 देंगे 9 बाय आपका यहाँ पे देख लीजिए, RB2 देंगे तो 9 बाय 15 का देंगे। ये क्लियर है। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है कि अगर ये नहीं रहता तब यहाँ कर दीजिए। यहाँ तक आपको क्या देना पड़ता है, एक ठो चोर बीम, जिसको हम लोग जो है हिडन बीम बोलते हैं। हिडन बीम सेंटर में देना जरूरी है, याद रखना चाहिए। 18 फीट डिस्टेंस है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। और आपका मिस्त्री किस हिसाब से काम किया वो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। योर वर्क में और कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन ये है, घर बना रहे हैं तो सारा डिटेल के बारे में जानकारी होना चाहिए। और एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से जो है कर्टेल टाइप का दिया जाएगा, जो 2 कॉलम के सपोर्ट के पास दिखेगा L/4 में। फिर जो है बॉटम में जो है वही सरिया 2 पीस एक्स्ट्रा दिखेगा। और मैंने यहाँ बताया 4 पीस 16 का रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 पीस एक्स्ट्रा नीचे दिख रहा है ना, और ये जो है आपका पूरा कॉलम तक नहीं जाएगा, आपका जो है सपोर्ट से पहले लेंथ का बाय 6 से ही जो है खत्म हो जाएगा। और याद रहे, जब भी कभी आप जो है बीम बांध रहे हैं उसको L जरूर देना है। L आपका जो है 5 से 6 इंची एक स्टैंडर्ड है। अदरवाइज जितना आपका डेवलपमेंट लेंथ निकलता है उसके हिसाब से दे सकते हैं। आपका डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू 50D, 50 इंटू डी मतलब डाया बार जो हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और आप लोगों ने जो सवाल इतना पूछते हैं सर 18 फीट डिस्टेंस से क्या करें, इस तरह का आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ पर हमने फाउंडेशन साइज, कॉलम का साइज, स्टील डिटेल, बीम का साइज, स्टील सब कुछ आपको दे दिए। अब तो खुश, वीडियो पसंद आया ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका अपना चैनल है, अपना चैनल वहाँ को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे आपके जो है बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।